कुछ मांग लो। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु अर्थ धर्म न काम रुचि नाम चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म मोहि राम पद यह वरदान में आन। हे बाबा यदि मुझे आप देना चाहते हो तो अपने चरणों की भक्ति मुझे दे दो। क्या कर दो? और यदि भगवान के चरणों की भक्ति आपको मिल गई और भगवान ने आपको, देखो ये कृपा है ठाकुर की। बेसुरे को सुरीला कौन करता है? ठाकुर जी। बदसूरत को सुंदर कौन बना देता है? ठाकुर जी। अज्ञानी को ज्ञान कौन देता है? हम जैसे मूर्ख को भी यहां तक पहुंचा दिया है। नहीं, हमारे जैसे 125 करोड़ प्रेमानंद घूमते हैं। कितने घूम रहे हैं? पर बाबा की कृपा हुई तो हम उनसे अलग हो गए। उनकी कृपा हुई तो ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान ने ध्रुव को अपने चरणों की प्रीति दी और भगवान ने कहा कि जाओ अब तुम 35,000 साल तक कानपुर की नगरी का राज्य करो। मानो एक भक्त से भगवान ने कह दिया जाओ मैं तुम्हें इतने साल का राज्य देता हूं, प्रसन्नता देता हूं, खुशियां देता हूं, ऐश्वर्य देता हूं। और ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे प्रभु आपने इतनी कृपा करी तो हे गोविंद मैं एक ही बात आपसे कहता हूं, लागी लगने मत तोड़ना हो, लागी लगने मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना, हो लागी लगने मत तोड़ना, लागी लगने मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना, लागी लगने मत तोड़ना मेरे प्यारे, लागी लगने मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना। श्री राधे। खेती बोआई मैंने तेरे नाम की, खेती बोआई मैंने तेरे नाम की। कौन सी खेती? जो हमारी डायरी में लिखे हुए भजन है यही ठाकुर की खेती है। कौन सी? हमारी डायरियों में लिखे भजन और कथाएं ही ठाकुर की। खेती बोआई मैंने तेरे नाम की, खेती बोआई मैंने तेरे नाम की, खेती बोआई मैंने तेरे नाम की, खेती बोआई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना मेरे श्याम, मेरे भरोसे मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगने मत तोड़ना, लागी लगने मत तोड़ना मेरे बाबा, लगने मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगने मत श्री राधे।
जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी। बीचे भंवर मत छोड़ना मेरे श्याम, बीच भंवर मत छोड़ना, बीचे भंवर मत छोड़ना मेरे बाबा, बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जय राधे श्री राधे राधे श्री राधे, राधे जय राधे राधे जी राधे, जय राधे श्री राधे राधे श्री राधे, राधे जय राधे राधे जी राधे, श्री राधे। कोई प्यार से मेरे शाम को सजा दे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, जब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे शाम को सजा ले, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। तो ही मेरा सेठ है, तो ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तो ही मेरा सेठ है, तो ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही साहूकार है, तू ही साहूकार है, तू ही साहूकार है जी, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना मेरे श्याम, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, मेरी प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना मेरे बाबा, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन और तोड़ना। दास की अर्जी बाबा सुन लीजिए, दास की अर्जी बाबा सुन लीजिए, बालक की अर्जी श्याम सुन लीजिए, बालक की अर्जी बाबा सुन लीजिए, बड़ा हो करके मुझे सिंगर बना दीजिए, बड़ा होकर मुझको सिंगर बना दीजिए, तेरे ही मैं गुण गाऊं श्याम, तेरे ही गुण में गाऊं श्याम, तेरे ही मैं गुण गाऊं श्याम, तेरे ही गुण में गाऊं श्याम। लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, दास की अर्जी श्याम सुन लीजिए, दास की अर्जी श्याम सुन लीजिए, बाबा मेरा हाथ पकड़ लीजिए, बाबा मेरा हाथ पकड़ लीजिए, हाथ पकड़ मत छोड़ना मेरे बाबा, बाह पकड़ मत छोड़ना, ओ प्रभु जी हाथ मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की। तो ध्रुव जी ने क्या मांगा? लागी लगने मत छोड़ना मेरे बाबा, लागी लगने मत छोड़ना प्रभु जी मोरी, लागी लगने मत तोड़ना। और इस प्रकार भगवान से ध्रुव महाराज ने प्रार्थना की। भगवान अपने बैकुंठ धाम को चले गए। राजा ध्रुव को भगवान ने उपदेशित किया। कानपुर जाकर के ध्रुव महाराज ने 35,000 साल तक राज्य किया। अंत समय मृत्यु जब आई तो ध्रुव महाराज मृत्यु की अधिष्ठात्री देवी के सर पर पैर रख करके भगवान के धाम को जाने लगे। तब महाराज ध्रुव ने कहा, प्रभु आप मुझे तो ले जा रहे हैं पर मेरी माँ का क्या होगा? तो भगवान बोले, देखो तुम्हारी माँ भी काल के सिर पर पैर रख के तुम्हारे पीछे मेरे धाम आ रही है। यदि एक घर में मेरे बाबा का, मेरे श्याम सुंदर का, गोविंद का एक भक्त पैदा हो जाता है, उसे काल की हिम्मत नहीं कि वो उसे लेके जा सके, और उसे क्या उसके परिवार को भी काल हाथ नहीं लगा सकता। ये ध्रुव प्रसंग यहाँ पर कहता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्रुव के वंश में आगे चल करके एक बेन नाम का राजा हुआ। इतना शक्तिशाली था, इसने सब कुछ बंद करा दिया। न यष्टव्यम, न दातव्यम, न होतव्यम, न दुजा कुचित। ना कोई यज्ञ करेगा, ना कोई अनुष्ठान करेगा, ना कोई पूजन करेगा, ना पाठ करेगा, ना कीर्तन करेगा, सिर्फ मेरा नाम जपो। संत इसके कृत्यों से परेशान हो गए। इसको संतों ने मार डाला। इसके 2 अंगों को मथा गया। उनके मथने से महाराज पृथु और अर्ची का जन्म हुआ। महाराज पृथु ने इस पृथ्वी को हमारे रहने लायक बनाया, इसलिए इस पृथ्वी का नाम पृथु के नाम से पृथ्वी पड़ा। महाराज पृथु ने 99 अश्वमेघ यज्ञ किए। जब इंद्र के अधिकारी हो गए तो देवताओं की मां अदिति मैया भगवान के पास गईं और भगवान ने महाराज पृथु के यज्ञ में आकर के 100वां अश्वमेघ यज्ञ रुकवाया। महाराज पृथु से प्रसन्न होकर भगवान ने वरदान मांगने को कहा। तो महाराज पृथु ने कहा, प्रभु यदि आप हमें देना चाहते हो, कितना विलक्षण वरदान मांगा, आप मुझे देना ही चाहते हैं तो 10,000 कान दे दीजिए। कितने कान? आपका कीर्तन यदि दिल्ली में चल रहा हो तो मुझे खाटू में सुनाई देना चाहिए, और खाटू में चल रहा हो तो कहां सुनाई देना चाहिए? 10,000 हाथ मांगे। बोले, प्रभु मैं 2 हाथों से नहीं, आपके दासों की 10,000 हाथों से सेवा करूं। प्रभु मुझे 10,000 पैर दे दो, मैं 2 पैरों से खाटू जाके थकता नहीं हूं। मुझे इतने पैर दे दो कि मैं आपके खाटू जल्दी जल्दी पहुंच जाऊं। महाराज पृथु से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने पृथु से कहा कि राजन, जब तक आप चाहें राज्य करें, और उसके बाद आप मेरे दरवाजे पर कभी भी आ सकते हैं, मेरे लोक में कभी भी आ सकते हैं। और महाराज पृथु को भगवान ने कहा कि जाओ तुम ध्रुव लोक में वास करो। कौन से लोक में? आज भी ध्रुव तारा चमकता है कि नहीं, है ना? तो जो भगवान का भजन करते हैं, ना वो स्वर्ग में जाते हैं, ना वो नरक में जाते हैं, ना वो और कहीं जाते हैं, वो सीधे ध्रुव लोक में पहुंच जाते हैं भक्तों के बीच में। और भक्तों के बीच में क्या होता है? क्या होता है भक्तों के बीच में? भजन। हमारे पास कोई बैठे तो हम बगैर बोले मान ही नहीं सकते हैं, और कोई गाने बजाने वाले के बीच में बैठ जाए तो फिर वो कहता है कि बाप रे बाप, क्योंकि गाने वाले को गाना सूझता है, बोलने वाले को बोलना सूझता है। गाने वाला, मैं जब शुरू किया था ना कथा, तो मुझे कोई भी मिल जाए मैं उसको पकड़ के बिठा लेता था, बैठ बैठ सुन मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसे गाने वाले की दशा होती है, वो कहता सुन तो ले, मैं कैसा गा रहा हूँ बता दियो मुझे। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन,
महाराज पृथु को ध्रुव लोक भगवान ने प्रदान कराया है। और यदि आप लोग भक्ति कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, एक दिन भगवान का वो ध्रुव लोक वो आपको सभी को भी प्राप्त होने वाला है। और ध्रुव लोक जिस दिन प्राप्त होगा उसका लक्षण बताता हूं। जिस दिन मृत्यु से डर ना लगे उस दिन समझ लेना कि अब गोविंद बैठ गया है और उसने हमको निर्भय बना दिया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पंचम स्कंद में हम सभी प्रवेश करते हैं। महाराज मनु की 3 पुत्रियों का वंश का वर्णन सुनाया। महाराज मनु के दूसरे पुत्र जो प्रियव्रत भजन करने चले गए थे, उत्तानपाद का चरित्र सुनाया। उनके परिवार में ध्रुव का जन्म हुआ। राजन, अब मैं जो गंधमादन पर्वत पर भजन करने चले गए महाराज प्रियव्रत, उनके वंश का वर्णन सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। महाराज प्रियव्रत के घर में अग्निद्र हुए, अग्निद्र के घर में नाभि, और नाभि के घर में हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव ही जैन धर्म के प्रवर्तक हुए। जहां से जैन धर्म प्रारंभ हुआ वो ऋषभदेव जी से प्रारंभ हुआ। इनके 100 पुत्र थे। 100 में से 81 कर्मकांडी ब्राह्मण बने, 81 सन्यासी हो गए, 9 कर्मकांडी ब्राह्मण बने, और 9 ही बच्चों ने गृहस्थ धर्म को धारण किया। और एक उनमें सबसे बड़े थे जड़ भरत। कौन थे? राजा भरत, जिनको राजा बनाया गया। ये राजपाट को देखते थे। तो 81 कर्मकांडी हुए, 9 सन्यासी हुए, 9 नव योगेश्वर अवधूत वृत्ति, जो कहते ना जैन मुनि बन गए, जिन्होंने वस्त्रों को त्याग दिया, भोजन को हाथ पर करने लगे और समाज के कल्याण के लिए अपने जीवन को निछावर करने लगे। और जैन धर्म कितना श्रेष्ठ है। कोई भी व्यक्ति अपने प्राणवायु को अपने अंदर नहीं खींच सकता। संभव है कलयुग में? ऐसा है कोई? अपने ही सांस को अपने ही अंदर खींच ले, संभव है? नहीं। जैन मुनि तरुण सागर को कितने लोग जानते हैं? जानते हैं? और कोई नहीं जानता? जैन संत हुए तरुण सागर जी, जिन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार अपने प्राण की बलि दी, जिसको इच्छा मृत्यु कहते हैं। जब इच्छा हुई सो प्राण दे दिया। हम आप तो भगवान के भरोसे होते हैं, सालों पलंग पर बिस्तर पर पड़े रहते हैं, बीमारियों को दंश झेलते रहते हैं। पर महाराज तरुण सागर जी ने 60 साल की उम्र में अपने श्वास वायु को अपने अंदर खींच करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे लोग आज भी हैं कलयुग में। 1 साल पुरानी बात बता रहा हूं, कोई 10, 20, 50 साल पुरानी नहीं बता रहा हूं। 1 साल पुरानी। YouTube पर सर्च करिएगा, कड़वे प्रवचन तरुण सागर जी। तो यदि भजन में सामर्थ्य हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। पर देखा सीखी भजन नहीं करना चाहिए। हम लोग देखा सीखी ज्यादा करते हैं, बाद में उसके परिणाम हमें नहीं मिलते। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, देखा सीखी से होता क्या है। अब हम सब खाटू में बैठे हैं तो खाटू की बात करते हैं। खाटू के 3 लड़के थे, उनकी नौकरी कहीं नहीं लगी तो तीनों ने विचार बनाया कि बंबई चलते हैं। तीनों बंबई गए। दुर्भाग्यवश बंबई में भी नौकरी नहीं मिली। तो रोज एक चाय की टपरी पर ये तीनों जाते और बस चाय पीते। वहां पर कुछ कॉलेज के लड़के आते, वो लड़के आपस में इंग्लिश में बात करते। तो ये तीनों वहां पर बैठते थे और वो इंग्लिश में बात करें तो बार बार एक लड़का बात करे, जब दूसरे तो वो बार बार वो यस यस बोलता था। तो तीनों में से एक बोला, ये यस शब्द है ना, ये कुछ स्पेशल होगा। तो बोले तू सीख ले इसको। तो बोले ठीक है।
अब जब वो दूसरे से कोई बात कहता तो वो बार बार बोलता डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। बोले ये भी कोई अच्छा शब्द होता होगा, तो दूसरे ने डोंट वरी सीख लिया। अब तीसरा सब जब कुछ बात करते वो तीनों, तो वो बार बार बोलते BR3 BR3 BR3। अब ये तीनों लड़के जब नौकरी नहीं लगी तो अपने गांव खाटू वापस आ गए। बढ़िया गांव में जाएं और टपरी पर पहुंचे और टपरी में चाय पीते ही एक कुछ भी बोले, वो बात बोले यस, दूसरा बोले BR3, तीसरा बोले डोंट वरी। गांव के लोग बोले ये बंबई गए नहीं 3 महीने हुए महाराज, ये तो इंग्लिश फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, खाटू के गांव में एक सेठ के घर में चोरी पड़ी, FIR हुई। तो जिले का जो अधिकारी होता है SDM, वो इंक्वायरी करने को आया, बहुत सारी पुलिस को साथ में लाया। गांव वालों ने कहा कि देखो भैया हम तो हिंदी जानते हैं, इतना बड़ा अधिकारी आया है, वो 3 लड़के बंबई से इंग्लिश सीख के आए हैं, चलो उनको ही ले चलते हैं। तीनों लड़कों के घर गए, उनको इकट्ठा किया, पब्लिक पीछे पीछे, तीनों आगे आगे। अब देखा सीखी में होता क्या है। SDM के पास पहुंचे, बोले सर इन तीनों से बात कीजिए। तो SDM ने समझा हो ना हो ये तीनों चोर हो। बोले बड़ी मुश्किल से लाए हैं महाराज, आ नहीं रहे थे। तो SDM को पक्का हो गया कि चोर हैं। तो जैसे ही SDM ने कहा कि क्या तुमने चोरी की है, वो 3 में से एक फट से बोला यस। अब SDM ने पूछा तो कितने थे जब चोरी करने गए थे? बोले BR3, हम तीनों थे। तो बोले पता है तुम्हें जेल हो सकती है। तीसरा बोला डोंट वरी, हमें कोई चिंता नहीं, कुछ भी हो जाए। उसने कहा उठाओ तीनों को कारागार में डाल दो। तो कई बार हम लोग भी क्या कर लेते हैं, देखा सीखी भक्ति करते हैं, समझते जानते कुछ नहीं, बिन सोचे समझे कुछ भी उल्टा सीधा करते रहते हैं। भक्ति को सीखने के लिए हमें वेद शास्त्र पढ़ने चाहिए, भागवत कथाएं सुननी चाहिए, राम कथा सुननी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए। तब हमें समझ में आता है सबरी ने कैसे भक्ति की, माँ अनुसुईया ने कैसे भक्ति की, अहिल्या ने कैसे भक्ति की, माँ पार्वती ने भोलेनाथ को कैसे पाया। पढ़ना पड़ेगा कि नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जड़ भरत अपने घर में सबसे बड़े थे और जड़ भरत को राजा बनाया गया था, परंतु 60 वर्ष की आयु में जड़ भरत जो राजा थे, इन्होंने अपने घर का त्याग करके जंगल में रहने लगे। और जंगल में एक दिन एक हिरण के पीछे एक सिंह दौड़ा और उस हिरण ने नदी सरोवर को पार करते वक्त एक बछड़ अपने शावक को जन्म दे दिया। उस शावक को जब भरत जी वहां पर गए, देखा हिरण तो पार कर गई और उस शावक में फंस गए। उस शावक को अपने घर ले आए। और ये जड़ भरत की कथा हम सबकी कथा से मैच करती है। ये जड़ भरत और कोई नहीं, हम और आप सभी जड़ भरत हैं। क्यों? जन्म लिए तो माता पिता के मोह में फंसे, बड़े हुए तो पति के मोह में फंसे, उसके बड़े हुए तो बच्चों के मोह में फंसे, फिर बच्चे हो गए तो नाती पोते के मोह में फंस गए। तो जड़ भरत ने जब हिरण का बालक घर में लाए तो धीरे 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 करके जब 10,000 माला करते थे, करते करते सारी मालाएं करनी बंद। दादी जब तक तो खूब भजन करे जब तक पोता ना हो गए, और जिस दिन पोता हो जावे और वो मीठी मीठी बाणी में दादी दादी बोले, फिर तो दादी का काम। ए बच्चों, तो जड़ भरत के साथ यही हुआ। हिरण के बालक को लाए, उसके मोह में फंस करके इतने फंस गए, भजन बंद हो गया। मरते समय भी उस बालक कुछ चिंतन करते रहे। क्यों? वो बालक खो गया था तो उसके लिए चिल्लाते रहे, हे
कहाँ होगा, कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, मर तो नहीं गया होगा। और हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भी यही करते हैं, मेरा बेटा, मेरी पोती, मेरा पोता, मेरा पति, और अंत में कोई साथ देने वाला क्यों? इस सृष्टि को जिसने रचाया है वही सृष्टि को, और जो हमने फल बोया है उसी का फल हम काट रहे हैं। जड़ भरत की मृत्यु हुई अगले जन्म में। ये हिरण बनने के बाद इनको स्मरण रहा कि पिछले जन्म में मैंने जो गलती की थी, अब गलती मुझे नहीं करनी। तो हिरण का जन्म पाने के बाद भी भजन करते रहे। अगला जन्म ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, और ब्राह्मण के कुल में जन्म कैसे पैदा हुए कि जड़ बुद्धि से थे। कैसे थे? भागवत में लिखा है, एक दिन इनकी भाभी ने कहा कि जाओ, धान खेत में लगी है, उसमें बारिश हो रही है, तो खेत में जल रोक देना। जड़ भरत जी गए, जैसे खेत में जल रोकने लगे, ध्यान में आया यदि मैं जल रोक दूंगा तो पड़ोसी का खेत ऐसा ही रह जाएगा, उसकी फसल नहीं होगी, उसके घर में धान नहीं होगा, तो वो क्या खाएगा? कुछ नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा। तो दूसरी अपनी चिंता को छोड़ जड़ भरत ने पड़ोसी का खेत भर दिया। भाभी आई डंडा लेके दारी के, अपना खेत भरने के लिए कहा था कि पड़ोसी का। जड़ भरत ने डंडे खाए और भागे। अगले कुछ समय के बाद भाभी ने कहा कि धान में चिड़िया लगती हैं, छोटे छोटे चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, और चिड़ैया भर भर पे। ओ राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, और मेरी चिड़िया भर भर पे। ओ खाओ मेरी चिड़िया भर भर पे, चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पे। और भाभी पीछे से डंडा लेके आई, जड़ भरत की पीठ पर जोर से मारी दारी के। पहले पानी भरने के लिए भेजा था तो दूसरे के खेत में भर दिया था, अभी अंकुरित उसके धान के वृक्षों को रक्षा करने के लिए भेजा तो चिड़ियों को खिला रहा है। जड़ भरत जी बोले, भाभी ये पक्षी भी भगवान के, हम भी भगवान के, आप भी भगवान के, अभी बेचारे हमारे खेत में नहीं खाएंगे तो कहाँ जाएंगे? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन जड़ भरत को घर वालों ने धक्का मार के निकाल दिया, और ऐसे ही आगे चल कर के राजा रहुगण से जड़ भरत का मिलाप हुआ। मां भद्रकाली का आशीर्वाद प्रदान किया राजा रहुगण को, और जड़ भरत भगवान का भजन करते हुए भगवान के धाम को चले गए। पंचम स्कंद के अंत में 28 नरकों का वर्णन है। कितने नरकों का? वैसे तो जो भगवान का भजन करते हैं वो नरकगामी कभी नहीं होते, फिर भी श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जो दूसरों का धन खाते हैं, दूसरों की संतान को ताड़ित करते हैं, स्त्रियों का हरण करते हैं, दूसरे का अन्न खाते हैं, दूसरे का छीन करके चोरी से जल ग्रहण करते हैं, इनको भयानक
भय वाले यमराज डंडों से पीट पीट कर बेहोश कर देते हैं। जिस प्रकार ये दूसरों को कष्ट देते हैं उसी प्रकार यमराज भी इनको। और एक सबसे बढ़िया बात है, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति, जैसे एक हमारे घर में कपड़ा हो रसोई का, कौन सा कपड़ा, रसोई का वस्त्र हो, और यदि उसमें तेल लग गया हो तो क्या करना पड़ेगा, फिर उसमें कोई अच्छा वाला डिटर्जेंट डालना पड़ेगा तभी वो धुल पाएगा। नॉर्मल यदि गंदा होगा तो पानी में डुबाने से ही काम चल जाएगा, थोड़ा गंदा होगा तो रिन साबुन से काम चल जाएगा, और यदि ज्यादा ही गंदा हो गया तो पत्थर पर मार मार के। तो जब हमारे पाप कर्म ज्यादा होंगे, सत्कर्म कम होंगे, तो धोबी जब तक धोएगा जब तक वो दाग। और इन पापों का धोबी कौन है, कौन है धोबी जी, यमराज। और जब तक उठा पटक पटक के नरकों में मारेंगे जब तक तुम्हारे पाप खत्म नहीं हो जाते। सूरदास जी लिखते हैं, मैली चादर ओढ़े के कैसे, हे प्रभु तुमने ये शरीर रूपी जो चादर दी थी उसमें तो हमने ना जाने अनगिनत दाग लगा दिए, अब मैं कैसे तुम्हारे दर पर आऊं। सूरदास जी कहते हैं, मैली चादर ओढ़े के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, हे प्रभु द्वार तुम्हारे आऊं। अब हमें ये लगता है गोविंद ये तन आपने जैसा दिया था, ये मन जैसा दिया था, ना तो तन आप में लगाया ना मन आप में लगाया, और इस संसार में फंसे फंसे ही हम। अब एक चीज आपको बताऊं, हम सभी भगवान के लिए जन्म लिए हैं, भगवान का भजन करने के लिए जन्म लिए हैं, ना कि हम संसार के भोगों को भोगने के लिए जन्म लिए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जो सिर्फ अपना पेट भरता है, अपने परिवार से देवरानी जेठानी सास ससुर से द्रोह करता है, उसको अंधतामेस्त्र नाम के नरक में फेंक दिया जाता है, और उसको कुरु नाम के पक्षी उसको नोच करके खाते हैं। कुरु नाम का पक्षी कैसे समझो, जितना जहर 100 कोबरा सांप में होता है उतना एक कुरु नाम के पक्षी में होता है, और वो पक्षी हमको काट काट कर नोच नोच कर हमारे मांस को खाते हैं। क्योंकि हम भी तो अपने परिवार वालों को वैसे ही कष्ट देते हैं, उनका धन हरण कर लेते हैं, उनका जमीन हरण कर लेते हैं, उनको रोटी रोटी के लिए तरसा देते हैं, तड़पा देते हैं। हम भी उसी प्रकार कष्ट को भोगते हैं। जो पशु पक्षियों को मारकर खाते हैं उनको भी वहां पर ले जाकर के खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता है। जैसे आप पक्षियों को मार करके फ्राई करते हो, वैसे ही आपके शरीर को भी फ्राई किया जाता है। और जो अपने माता पिता ब्राह्मण वेद का विरोध करता है, वो 10,000 सूर्य के तपने जैसे एक तवे पर उनको उस तवे पर दौड़ाया करके भयानक कष्ट दिया जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, परंतु जो लोग भागवत कथा श्रवण कर लेते हैं, जो मेरे गोविंद की भक्ति में लग जाते हैं, उनको नरक भोगने ही नहीं पड़ते। वो तो सीधे मेरे गोविंद के चरणों की प्रीति को पाते हैं, मेरे गोविंद के चरणों को जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब यहाँ पर पंचम स्कंद समाप्त होता है। अब षष्ठम स्कंद में भगवान के नाम की महिमा का वर्णन है। हम सभी सोचते होंगे भगवान के नाम की महिमा क्या है। अच्छा, आप सभी में से भगवान नाम की महिमा को कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता, फिर क्यों चले आए खाटू? ऐसे ही
भगवान के नाम की महिमा है। रंग करोति राजा नाम, राजा नाम रंग में बेचा। भगवान जब इंसान को सद्बुद्धि देते हैं तो रोड पर पड़े चंद्रगुप्त मौर्य को वो चाणक्य ब्राह्मण अपनी बुद्धि के बल पर पाटलिपुत्र का उसको राजा बना देते हैं। ये किसकी कृपा होती है? हमारे गुरुजी कहते थे जिसको भगवान कृपा नहीं करते वो 10वीं में 10 बार फेल होता है महाराज। घर वाले भी कहते बस हो गया। और जिस पर मेरे गोविंद कृपा करते हैं वो झोपड़ी में भी रह करके, कितने लोग हमारे अंकल जी को जानते हैं, सैनी अंकल को, कि सबसे पहले क्या करते थे वो? वायर ठीक करते थे। क्या करते थे? इलेक्ट्रीशियन थे। जीवन का सबसे बड़ा सच बता रहा हूं आप लोगों को, जिसकी बदौलत आप इस धर्मशाला में बैठे हैं, बाबा की कृपा क्या होती है वो आपको समझ में आएगी। जब अंकल जी अपने गांव से दिल्ली गए थे तो एक इलेक्ट्रीशियन थे, उन्होंने खुद बताया मुझे। उसके बाद बाबा ने कृपा करी, टेंट खोला। टेंट के बाद कृपा हुई, धर्मशाला के लिए काम किया, अपने परिवार के लिए काम किया। कई मकान दिल्ली में बनाए और यहां पर इतनी बड़ी धर्मशाला बनाई। बाद में बड़े बड़े काम शुरू किए। कितने साल की जिंदगी में? 40 साल की जिंदगी में, 20 साल से 60 साल तक। और कहते थे कि जब से बाबा की कृपा हुई तब से मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे पता नहीं चला कि कौन मुझे दे रहा है और कौन मुझसे ले जा रहा है। बस मैं दिए जा रहा हूं, लिए जा रहा हूं, दिए जा रहा हूं, लिए जा रहा हूं, और आज मैं यहां तक पहुंच गया। ऐसा ही होता है। एक साधारण से व्यक्ति से लेकर आज इस धर्मशाला में 120 कमरे हैं, जिसकी बदौलत आप लोग सोचते होंगे बाबा मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। पर बाबा से यदि आप कहो कि बाबा आप कृपा करें मैं बहुत कुछ करूंगा आपके लिए, तो बाबा फिर वो सामर्थ्य देते हैं कि जो एक क्या 10 आदमियों के लिए भी कम पड़ता है। और वो सामर्थ्य बाबा श्याम ने हमारे सैनी अंकल जी को दिया। और आज आप सभी लोग, हमारे सतपाल अंकल, देखो ठाकुर जी की यही तो कृपा है। जैसे ही उन्होंने बाबा के लिए काम करना शुरू किया तो बाबा के लोग अपने आप मिलते चले गए और देखते ही देखते इतना बड़ा परिवार खड़ा हो गया। जो हमारे माता पिता से जन्म ले वही परिवार नहीं होता, जो हमारे बाबा के काम में साथ दे वो हमारा परिवार है। जो हमारे कंधे से कंधे मिलाकर के अच्छे कार्य में साथ दे वो हमारा, जो हमारा साथ दे वो हमारा परिवार है। नहीं सगा भी पराया होता है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं ये भगवान के नाम की महिमा है। और कई लोग सोचते होंगे भगवान कैसे कृपा करते हैं। आज की कथा का अंतिम प्रसंग है, पर बड़ा सुंदर प्रसंग है। कानपुर की नगरी में, कन्नौज की नगरी में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। अजामिल शास्त्रज्ञ, वेदों का ज्ञाता, मंत्रों का ज्ञाता, सद्गुणी और